तो हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से ग्राफ क्लास को क्रिएट करा था और आज हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से ग्राफ क्लास को क्रिएट करेंगे। बेसिकली जब अपने लोग क्लास क्रिएट कर रहे थे ग्राफ, तो अपने लोग क्या कर रहे थे, जितने भी सारे नोड हैं उससे कौन कौन सा डेटा कनेक्टेड है उसको पहले तो नोट करते थे और उसी को डिकोड कर देते थे। मतलब हर एक नोड किस किस से कनेक्टेड है, अगर ये अपने लोग को पता चल गया तो ग्राफ का फंडा क्लियर है। ग्राफ वही तो है, कौन बंदा किससे कनेक्टेड है, बस यही तो पता करना होता है। तो पिछली क्लास में हमने क्या करा था, एक वेक्टर बनाया था और वो वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर था जो जिसका हर एक एलिमेंट लिंक्ड लिस्ट का एक हेड ही था, और वो जो लिंक लिस्ट था उससे जो सारे एलिमेंट कनेक्टेड थे वो उस लिंक लिस्ट में स्टोर थे। तो आज अपने लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे ग्राफ को क्रिएट करेंगे। तो अपने लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई एग्जांपल उठाते हैं, लेट्स अज्यूम हमारे पास ये नोड है जीरो, जीरो से कनेक्टेड है वन, वन से कनेक्टेड है टू, टू से कनेक्टेड है थ्री, एंड यहाँ पे फोर है जो टू से कनेक्टेड है, और फाइव है जो वन से कनेक्टेड है। तो ये हमारा कुछ ग्राफ है। तो अब अपने लोग को क्या करना है, अपने लोग को मैट्रिक्स की मदद से ग्राफ को क्रिएट करना है। तो मैट्रिक्स की मदद से कैसे क्रिएट करेंगे, तो अपने लोग क्या करते हैं ना कि ये जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो टू फाइव, जीरो टू फाइव यानी टोटल इसका साइज कितना है, टोटल साइज जो है वो सिक्स है। तो अपने लोग एक सिक्स साइज का, सिक्स क्रॉस सिक्स साइज का मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। सिंपल अपने लोग क्या करेंगे, सिक्स क्रॉस सिक्स साइज का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारा हो गया सिक्स, ठीक है। और इधर भी सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये हमारा जीरो हो गया, वन हो गया, टू थ्री फोर, और एक डब्बा चाहिए अपने लोगों को। और ये हमारा हो गया फाइव, और इधर भी जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो ये हमारा सिक्स क्रॉस सिक्स का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, अपने लोग पहले तो सारा कनेक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं। जीरो किस किस से कनेक्टेड है, जीरो वन से कनेक्टेड है, सिर्फ जीरो से वन कनेक्टेड है, और वन से जीरो कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है, फाइव कनेक्टेड है, टू से वन कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड है, थ्री कनेक्टेड है। वैसे ही थ्री से केवल टू कनेक्टेड है, फोर से भी टू कनेक्टेड है, और फाइव से केवल अपना वन कनेक्टेड है ना। तो ये अपना डेटा हो गया। तो ये अपना डेटा हो गया, जीरो से फाइव तक जितने भी सारा कनेक्शन है हमने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, अपने लोग जो मैट्रिक्स है, लेट्स जो जीरो कॉमा वन वाला बॉक्स कौन सा है, जीरो कॉमा वन वाला ये बॉक्स है। तो इस बॉक्स में अपने लोग क्या करेंगे, जीरो कॉमा वन देखेंगे कि जीरो से वन कनेक्टेड है या नहीं। तो अपने लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो से वन कनेक्टेड है, ये कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो अपने लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन स्टोर करा लेंगे, यहाँ पे वन स्टोर करा लेंगे। लेट्स जो अपने लोग कोई रैंडम पोजीशन चूज करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे क्या फिल होगा, तो ये कौन सा बॉक्स है, ये थ्री कॉमा थ्री वाला बॉक्स है, ये थ्री कॉमा थ्री वाला बॉक्स है। तो अब देखेंगे कि क्या थ्री थ्री से कनेक्टेड है, तो नहीं, थ्री का थ्री से कोई कनेक्शन नहीं है ना, कोई भी खुद नोड खुद से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अपने लोग क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे अपने लोग जीरो स्टोर करेंगे। तो लॉजिक थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं दोनों का कोऑर्डिनेट पता कर रहा हूँ, 0,1 और 0,1, अगर 0,1 से कनेक्टेड है तो उसमें मैं 1 पुट कर दे रहा हूँ। और जब 0,1 से कनेक्टेड है तो 1 भी 0 से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अभी हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ए अगर बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होगा। तो हमने 0,1 को अगर कनेक्टेड बोला है तो 1,0 यहाँ पे जो बिलोंग करता है, 1,0, इसमें भी 1 फिल करना होगा, है ना। तो वैसे ही करके इस मैट्रिक्स को फिल करना है। तो अपने लोग पहले तो स्टार्टिंग में एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, उस सारे जगह पे 0, 0, 0, 0 होगा। पहले तो सारे जगह पे 0 ही होगा। यहाँ पे भी अभी 0 कर देते हैं। और अब जो भी अपने लोग को एज ऐड करना होगा, हमने 6 साइज का मैट्रिक्स तो बना लिया है, यानी ग्राफ का भी साइज 6 होने वाला है, उसमें 6 डिफरेंट नोड्स हैं। अब अपने लोग को जो भी एज ऐड करना है उसको सिंपली यहाँ पे 0 से हटा के वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो 0,1 के बीच में कनेक्शन है, तो यहाँ पे अपने लोगों ने पहले क्या करा, यहाँ पे 1 पुट करा। और 0,1 पे कनेक्शन है तो 1,0 पे भी कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे भी हमने 1 स्टोर करा लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला तो अपना क्लियर हो गया। अब 1,0 पहले से क्लियर हो चुका है, 1 और 2 को देख लेते हैं, 1 और 2। तो 1,2 कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपने लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टोर करा लेंगे। और जब 1,2 में एज 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 भी 1 से कनेक्टेड होगा, तो 2,1 कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो 2 वाला रो ये है, 2,1 यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे फिर से 1 कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी 1 कर लिया। फिर 1,5, 1 अब 5 से कनेक्टेड है, तो 1,5 कहाँ पे आएगा, 1,5 आएगा यहाँ पे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी 1 स्टोर करा लिया। और 1,5 जब कनेक्टेड है 1,5 से, तो 5 भी 1 से कनेक्टेड होगा। तो 5,1 कहाँ पे आ रहा होगा, तो 5 यहाँ पे है और 1 ये वाला कॉलम, तो 5,1 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी हमने 1 कर लिया। तो तो ऐसे ही करके मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, सारा कनेक्शन बिल्ड कर देता हूँ। अब ये 1 से ख़त्म हो गया, अब 2 से, 2 1 पहले ही देख चुके हैं, 2 4, 2,4, तो यहाँ पे 1 होगा। और 4,2 फिर देख लेते हैं, 4,2, तो यहाँ पे भी 1 होगा। फिर 2,3, 2,3, 1, तो 3,1, 3,2 सॉरी, 3,2, ये 1 यहाँ पे। अब 3 2 भी हो चुका है, 4 2, 4 2 हो चुका है, यस। एंड देन 5 1 भी हमने पहले ही कर लिया है। तो ये अपना कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिखने वाला है ना। अब बात करते हैं थोड़ा ये कि इसमें हमेशा हम लोग ये नोड जो है 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में अगर अपने लोग लेट्स अज्यूम फेसबुक की बात करें, तो अगर दो फ्रेंड है, राम एंड मोहन, तो राम और मोहन को कनेक्ट कराना है, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको कैसे कनेक्ट कराएंगे। यहाँ पे तो नोड नोड का वैल्यू इंटीजर नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग है। तो अपने लोग क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे इंटीजर जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में डिकोड किया जा रहा होगा, और फिर लेट्स अज्यूम राम का वैल्यू 0 आया और मोहन का वैल्यू 1 आया, देन इसको इससे कनेक्ट कराया जा रहा होगा। तो बेसिकली डिकोड हो रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स में कैसे अपना ग्राफ स्टोर हो रहा होगा, कैसे अपने लोग कनेक्शन बना रहे होंगे। तो अब क्या करना है, अब सिंपली कोड लिखते हैं। अपने लोग को लॉजिक पूरा चमक चुका है, क्लियर हो चुका है। तो कोड
सीधे डायरेक्ट कोड पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, क्लास क्रिएट करा, क्लास का नाम है ग्राफ। और पहले तो अपने लोग को साइज़ पता होना चाहिए, तो int n साइज़ का नाम रख देते हैं n। और देन फिर मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होगा, मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, मैट्रिक्स वेक्टर ऑफ वेक्टर है। तो हमने क्या करा, वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसका टाइप है इंटीजर, और उसका नाम रख दिया मैट्रिक्स। तो हमने एक स्टार्टिंग में मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, और उसके बाद अपना फंक्शन पब्लिक कर देते हैं। एंड देन अब अपने लोग कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं ग्राफ, जिसमें int साइज़ पास हो रहा होगा, int साइज़ मिल रहा होगा अपने लोगों को कि किस साइज़ का अपने लोगों को ग्राफ क्रिएट करना है। एंड देन ये जो साइज होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, इस n वाले वैल्यू को असाइन हो गया। तो n इज इक्वल टू साइज, और ये जो वेक्टर होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर जो कि मैट्रिक्स है, उसको उसका भी साइज को रिसाइज करना होगा। तो अपने लोग क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स डॉट रीसाइज कर देते हैं। और केवल रीसाइज करने से काम नहीं चलेगा, अपने लोग को उस मैट्रिक्स में पहले हर एक प्लेस पे 0 स्टोर कराना है। तो मैट्रिक्स डॉट रीसाइज, रीसाइज में साइज क्या होगा, साइज में n पास होगा। एंड देन कॉमा वेक्टर ऑफ इंटीजर, एंड देन n कॉमा 0। ये लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये n का मतलब हुआ कि इसको, इस मैट्रिक्स को n क्रॉस n बनाना है। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वेक्टर का हर एक रो जिसका साइज होगा n, एंड उसमें हर एक एलिमेंट 0 स्टोर होगा। तो ये अपना कुछ सिंटेक्स है जो कि याद भी रख सकते हो। तो यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका है, कंस्ट्रक्टर ने अपना काम फिनिश कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक फंक्शन बनाना है जो भी एज ऐड करना होगा। तो हमने उसका नाम रख दिया, फंक्शन का टाइप होगा void, नाम रखा ऐड एज। और उसमें जो भी दो नोड के बीच कनेक्शन बिल्ड करना है वो दो नोड का वैल्यू अपने लोग को मिल रहा होगा। तो int u और एक int v इनपुट मिल रहा होगा। एंड देन अब अपने लोगों को क्या करना है, सिंपली उस मैट्रिक्स में उस v कॉमा u और u कॉमा v दोनों जगह पे 1 स्टोर करा देना है ना। तो अपने लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स ऑफ u uv इज इक्वल टू 1, हमने 1 उसको असाइन कर दिया। एंड देन मैट्रिक्स ऑफ v कॉमा u को भी हमने 1 असाइन कर दिया। तो बस सिंपल सा ये ऐड एज फंक्शन है। और ये जो मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स है ये देखने में बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक करने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने लोग डायगनली देखिए तो डायगनल का अपर पार्ट जो होगा और लोअर पार्ट का मिरर इमेज होगा। अगर डायगनल मिरर का काम करेगा तो बिल्कुल सिमेट्री क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है ना। ये जो 1 1 के साथ कनेक्टेड है, ये 1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1, और ये वाला 1 1। तो यहाँ पे हमारा void add edge फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब अपने लोग को प्रिंट कराना है, लेट्स अज्यूम अपने लोग को कनेक्शन देखना है कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट, और void print फंक्शन में कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा होगा। इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है, और जहाँ पे अपने लोगों को वैल्यू 1 मिल रहा होगा इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है। तो बेसिकली मैट्रिक्स यानी वेक्टर ऑफ वेक्टर को कैसे ट्रैवर्स करेंगे, यूजिंग 2 for लूप्स। और यूजिंग 2 for लूप्स में क्या होगा कि पहले अपने लोग लेट्स अज्यूम 0 i इज इक्वल टू 0, जो अपर पार्ट होगा 0 से अपने लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, और देन इनर लूप फिर 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा।
और जहाँ पे भी अपने लोग को कनेक्शन मिलेगा, मीन्स वहाँ मैट्रिक्स का जो वो जो नोड का वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर 1 वहाँ पे मिला, तो अपने लोग को क्या करना है, उस वैल्यू को प्रिंट कराना है बेसिकली। मैं कोड लिखता हूँ फिर ज़्यादा चमकेगा। तो पहला फोर लूप चलाते हैं, फोर आई एन टी, ये आउटर फोर लूप है, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, जो मैट्रिक्स का साइज है उससे एक कम तक जाना है, और आई प्लस प्लस, एंड देन पहले इस आई को प्रिंट करा लेना है, सी आउट आई, एंड देन एक सेमी कॉलन प्रिंट करा लेना है, ताकि अपने लोग का जो प्रिंटिंग हो वो थोड़ा सुंदर दिखे बस। और जो इनर फोर लूप होगा, आई एन टी जे इज इक्वल टू, ये भी 0 से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन एन, और जे प्लस प्लस। और इसमें एक इफ कंडीशन से चेक कर लेंगे कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 हुआ, तो फिर क्या करेंगे, अपने लोग को समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कनेक्शन है, तो अपने लोगों को वो वैल्यू प्रिंट कराना होगा। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट कराना होगा, सी आउट कराना होगा जे को, है ना, और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हमने जे को क्यों प्रिंट कराया, आई तो आउटर लूप है 0, लेट्स अज्यूम हमने इस वाले रो में ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट वाला रो में यहाँ पे, तो 0 जो आउटर लूप है 0 पहले कांस्टेंट होगा, एंड देन इनर लूप ये 0 से 5 तक रन कर रहा होगा, जे का वैल्यू ये होगा 0 से 5 तक। तो हाँ, तो 0,0 में अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन नहीं है, और 0 से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी नोड खुद से कनेक्टेड नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं है। एंड देन 0 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 जैसे ही मिल रहा होगा, तो यानी कि 0 तो पहले प्रिंट हो चुका होगा, है ना, 0 तो पहले प्रिंट हो चुका होगा, और सेमी कॉलन भी प्रिंट हो चुका होगा, एंड देन 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे ही फिर 2 कनेक्टेड नहीं है, 3 कनेक्टेड नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो बस 0 के साथ इतना ही 1 तक प्रिंट होगा। और फिर एंड लाइन फिर 1 से शुरू होगा, 1 के बाद फिर से सेमी कॉलन लगेगा, फिर 1,0 कनेक्टेड है, 1 से 0 कनेक्टेड, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, है ना, फिर से 1 कनेक्टेड नहीं है, 1 से 2 कनेक्टेड है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, देन 5 कनेक्टेड है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन ऐसे कुछ काम कर रहा होगा। तो यहाँ तक ठीक है। और इस फोर लूप के बाद एक सी आउट कर देना है एंड लाइन को, ताकि अपना जो वैल्यू प्रिंट हो वो क्लियरली दिखे कि 0 से कौन सा कनेक्टेड है, फिर उसके बाद एंड लाइन, और देन 1 से कौन सा कनेक्टेड है। अभी अपने लोग जब VS कोड पे कोड लिख रहे होंगे तो उसमें क्लियरली पता चल रहा होगा। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन हो गया, एंड देन यहाँ से हमारा जो ग्राफ का क्लास है वो ख़त्म हो गया। तो मैट्रिक्स से अपने लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से भी अपने लोग बेसिकली ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब किस में ज़्यादा फ़ायदा है, एडजेसेंसी लिस्ट में या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, और क्या फ़ायदा है। तो अपने लोगों ने देखा था कि एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता था कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा था, मीन्स 0 से जितने भी कनेक्टेड है उतने साइज़ का ही लिंक लिस्ट फॉर्म होता था, 1 से जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है फिर 1/8 वाले एलिमेंट पे उतने ही साइज़ का लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा था, और ऐसे ही करके पूरा वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में अपने लोगों का जो मैट्रिक्स है वो n×n साइज़ का क्रिएट हो रहा है ना। बेसिकली इसका जो स्पेस है बिग ऑफ n स्क्वायर है ना। भले ही इसमें वैल्यू 0 स्टोर है, लेकिन वो तो स्पेस तो ले रहा है ना। तो इसका जो स्पेस
है बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। और एडजेसेंसी लिस्ट का क्या होगा? एडजेसेंसी लिस्ट का क्या होगा? लिस्ट में क्या हो रहा था कि अपने लोग को ये जो 6 साइज का तो वेक्टर पहले फॉर्म हो रहा था, तो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं एन, और उसमें जितने भी फिर कनेक्शन है, एजेस हैं, है ना, उतने उतने स्पेस और क्रिएट हो रहे थे। तो एन प्लस ई क्या है? नंबर ऑफ एजेस, और एन क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट नोड्स। तो इसका जो साइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन प्लस ई होगा, और इसका जो होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, है ना। तो बेसिकली उसमें थोड़ा स्पेस का बेनिफिट है और कुछ नहीं है। और मैट्रिक्स में जो है थोड़ा स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है। तो बाकी यही है। अब कोड का लॉजिक पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और अब अपने लोग चलते हैं वीएस कोड पे, थोड़ा डिकोड कर लेते हैं इसको। तो तो अपने लोगों ने वीएस कोड ओपन कर लिया है, और इसमें एक p1.cpp करके फाइल बनाया है, जिसमें हमने पहले से बॉयलर प्लेट को लिख रखा है, और उसमें बेसिकली हमने इंक्लूड करा है वेक्टर को, क्योंकि अपने लोग वेक्टर ऑफ वेक्टर यानी मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपने लोग ग्राफ क्लास को क्रिएट करने वाले हैं, तो हमने वेक्टर को इंक्लूड कर लिया है। और अब अपने लोग कोड लिखते हैं। पहले तो अपने लोगों ने क्या करा, क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास जिसका नाम है ग्राफ, है ना, और इसमें पहले तो INT n जो कि मैट्रिक्स का साइज होने वाला है, और जो मैट्रिक्स होने वाला है वेक्टर ऑफ वेक्टर INT और मैट्रिक्स, और बाकी सारा फंक्शन जो होगा पब्लिक कर देते हैं। तो इसमें जो पहले अपने लोग कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे ग्राफ, जिसमें एक इंटीजर साइज मिल रहा होगा अपने लोग को इनपुट में, और उसको असाइन कर देंगे n को। n इज इक्वल टू साइज, एंड देन वेक्टर को रिसाइज कर लेंगे और इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ। वेक्टर डॉट रीसाइज, इसका साइज होगा n कॉमा वेक्टर INT n कॉमा 0। इतना करने से क्या होगा, एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा विथ n क्रॉस n साइज का, विथ वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और कंस्ट्रक्टर से बाहर निकलते ही अपने लोग क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है वाइड ऐड एज करके। ऐड एज फंक्शन क्या कर रहा होगा, दो इंटीजर इनपुट ले रहा होगा, INT v एंड INT u, और फिर इसको कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 1 कर देना है, 1 असाइन कर देना है, और सिंपली इसी को कॉपी कर देना है यहाँ पे। INT v कॉमा u को 1 असाइन कर देना है। तो यहाँ से हमारा वाइड ऐड एज फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। और वाइड प्रिंट फंक्शन एक बना लेते हैं, जो कि कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा होगा। और इसमें क्या करेंगे अपने लोग, एक फोर लूप चलाएंगे। पहले तो अपर फोर लूप INT i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस i को प्रिंट करा लेंगे। एंड देन एक इनर फोर लूप जो क्या होगा, इनर फोर लूप j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन n j प्लस प्लस। और इनर फोर लूप में एक इफ कंडीशन आ जाएगा, इफ मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j इक्वल टू 1 है, तो फिर अपने लोग को j को प्रिंट कराना है, सी आउट j, और एक स्पेस क्रिएट करा लेंगे। एंड देन
इस फोर लूप के बाहर सी आउट कर देंगे एंड लाइन को, और इस फाइनल फोर लूप के बाहर भी सी आउट कर देते हैं एंड लाइन को। तो ये अपना ग्राफ क्लास हो गया क्रिएट। और अब अपने लोग क्या करते हैं, मेन में पहले तो एक क्लास ग्राफ क्लास को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन जी को इनपुट देना पड़ेगा। साइज लेट्स से जो हमने 5 रखा है, एंड जी डॉट एड एज करके हमने क्या करा, कनेक्शन को बिल्ड करा 0,1, और ऐसे ही करके इसको कॉपी पेस्ट करके 3-4 कनेक्शन बना दे रहे हैं। 1,2, 2,4, 0,3, 2,4। 2,4 तो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 2,3, एंड देन अब अपने लोगों ने क्या करा, प्रिंट फंक्शन को कॉल लगा के देख लेते हैं कि अपना प्रिंट फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब चलते हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पे हमारा फाइल का नाम है p1.cpp, तो हमने यहाँ पे p1 कर लिया, और अभी कोड को रन करते हैं। तो अब हमारा इनपुट भी सही से आ चुका है। 0 से कौन कौन सा कनेक्टेड है, 0 से 1 और 3 कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी हमने 0 से 1 को कनेक्ट करा है पहले तो, एंड देन जो 4th नंबर पे है 0 से 3, तो यहाँ पे हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और 1 से 0 और 2 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 1 से 0 और 1 से 2 कनेक्टेड दिख रहा है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये हमारा क्लास ग्राफ है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।